जान ले मुझे, पहचान ले, तेरे बेनाम जिंदगी का नाम हुआ है। शेखर, क्या हुआ शेखर? क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? बहुत बुरा, लेकिन क्या वो सपना था? शेखर, तुम्हारे सारे टेस्ट और चेकअप्स की रिपोर्ट्स आ गई हैं। एब्सोल्युटली क्लियर। पर घर आने का मतलब ये नहीं कि तुम सारा वक्त ऑफिस के बारे में सोचते रहो। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। शेखर, तुम फिर शुरू हो गए। यही तो कुछ निशानियां हैं जो मेरे गुजरे हुए कल की पहचान है। देखा जाए तो मेरी उम्र 3 साल की है ना पूजा। 3 साल पहले मैं इस दुनिया में आया, बस पूरा जवान था और कपड़ों में उसी तरह खून में लथपथ जिस तरह एक मासूम बच्चा कोख से पैदा होता है। जैसे उस बच्चे को कुछ नहीं पता होता, मुझे भी कुछ नहीं पता था कि मैं कौन हूं, किसने मुझे गोलियां मारी, आखिर क्या दुश्मनी थी मेरी उनसे। पर मुझे तो तुम्हारे दुश्मनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो तुम्हें गोलियां नहीं मारते तो तुम मुझे मिलते कैसे? लेकिन मेरे गुजरे हुए कल में कोई मेरा अपना हुआ तो। क्या कहना चाहते हो तुम कि तुमसे शादी करके उनके साथ कोई नाइंसाफी की है मैंने? की है तो की है। आई डोंट केयर, यू कैन कॉल मी सेल्फिश। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। शायद तुम मेरे साथ खुश नहीं। तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी दोस्त भी हो, जिसने मुझे सब कुछ दिया है। सहारा, प्यार, विश्वास, गुड़िया जैसी प्यारी बच्ची। यहां तक कि मेरा नाम भी तुम्हारा ही दिया हुआ है, शेखर। खुश क्यों नहीं होगा मैं? क्या तेरे पापा को बोलने की आदत है? आदत नहीं, बीमारी है। क्या कहते हैं उसे? एशिया, एशिया, अनेशिया। अनेशिया, हाँ, अमेशिया। अमेशिया। लेकिन तुझे कैसे पता चला? एक बार मम्मी पापा डॉक्टर अंकल से बात कर रहे थे, हाँ? मैंने सुन लिया। तू सच बोल रही है मुस्कान? हाँ, तेरी कसम टुक टुक। कौन है ये बच्चे? मम्मी, क्या पापा मुझे भी भूल गए? पापा? कौन पापा? किसकी मम्मी? कौन है ये बच्चे? अरे ये तो मेरी गुड़िया है। पापा बहुत गंदे हैं। आपने मुझे भी डरा दिया, मेरे फ्रेंड्स को भी भगा लब, लब, दिया। लब, लब, लब। यहाँ आप लोग मुबारक, मिठाई खाई। क्या बात है श्यामलाल जी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। शादी वादी पक्की हो गई क्या? आपको कैसे मालूम? 20 मर्तबा मिठाई जो खिला चुके हैं आप। लेकिन ये आखिरी बार है बहना। श्याम भैया, हाँ, बात पक्की हो चुकी है आपकी? हमारी तरफ से आधी पक्की है,
उनकी तरफ से आधी बात की है, लेकिन हो जाएगी। हाँ हाँ भाई, होने को तो कुछ भी हो सकता है। तीन साल पहले किया वो मेरा एक फैसला, आप इसे एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। मेरी कंपनी में कोई भी वर्कर सैलरी नहीं लेता, बल्कि मैंने हर वर्कर को परसेंटेज के हिसाब से अपना पार्टनर बनाया हुआ है। ये कंपनी जितनी मेरी है उतनी उनकी। आई बिलीव कि वैसे भी सवाल बहुत हो गए। आइए खाना खाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हराम ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। वाह पापा वाह, क्या रोटी बनाई है। थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो गई ना। थोड़ी, इधर लाइए, मैं बनाती हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों मेरा काम बिगाड़ रहे हो? मम्मी, हम आपका काम थोड़ी बिगाड़ रहे हैं, आपका हाथ बटा रहे बड़ी हैं। आई महारानी हाथ बटाने वाली। हाँ पूजा, 4 दिन से घर पे हो ना, तब जाके एहसास हुआ। मुझे हमेशा लगता था कि मर्द ही काम करते हैं, लेकिन औरतें, बाप रे बाप, इनका काम तो बहुत ही डिफिकल्ट है। सुबह सुबह उठो, बच्चों को नहलाओ धुलाओ, नाश्ता कराओ, उनको स्कूल भेजो, फिर हस्बैंड को उठाओ, तैयार करो, लग गई ना? कहा था मैंने, दो इधर, मैं करती हूँ। सैलेड मैं ही काटूंगा। यस पापा। अरे ये देखो, जल्दी से कुछ और दो। हरिया पापा हरिया। जल्दी जल्दी। क्या? पापा क्या? क्या? बस मेरी गई हो। शिखर, हाँ मुझे लगता है तुम पहले बावर्ची थी, राइट? बावर्ची, यू मीन शेफ? हाँ, लगता है मैं पहले बावर्ची था। Magic, Muskan, look at that magic. बावर्ची शायद ऐसा भी करते होंगे। प्लीज थैंक यू।
फोन क्यों किया? सर बिल्ला जेल तोड़कर भाग गया। क्यों? सारा इंतजाम तो हो चुका था। अगले हफ्ते वो जेल से बाहर आने वाला था, फिर वो भागे क्यों? अमर कुमार जिंदा है। सॉरी, क्या कहा तुमने? सर वो जिंदा है। आप सुन रहे हैं सर? आप सुन रहे हैं? हाँ, सुन लो। मैं पहली फ्लाइट से इंडिया आ रहा हूं, और ध्यान रख, जब तक मैं ना आऊं कोई कुछ नहीं करेगा, समझे? ओके सर। ये लो, मुस्कान ने स्कीज भी पहन ली। अब आप स्कीइंग करते हुए स्नोमैन के पास जाओ। नहीं यार, मेरा हाथ पकड़ो यार। यार मैं आपका हाथ पकड़ूंगा तो आप स्कीइंग कैसे सीखोगे? आपको खुद ही करना होगा। मेरा बहादुर बच्चा है ना, आप करोगे। रेडी? रेडी, 1 2 3। कम ऑन मुस्कान, कम ऑन बेबी, कम ऑन मुस्कान, कम। मुझे डर जाना है। मैं देख रहा हूं कि तुम डर रही हो। सारी प्रॉब्लम बस एक ही है, डर। नहीं, मुझे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे घर जाना है। तो रोने से दर्द खत्म हो जाएगा। जिंदगी का दूसरा नाम ही दर्द है, उसे सहना सीखो। छोटे बच्चों की तरह रोना बंद करो। अब तुम स्कीम करती हुई वहां तक जाओगी, गिरोगी नहीं, समझी? Go. इसने कहा था कि पापा मेरे हाथ में दर्द है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि फ्रैक्चर हुआ। मुझे लिया कि मैंने इससे क्या कहा। याद ही नहीं आ रहा पूजा। शायद ये मेरा अतीत है जो मेरे सामने आने की कोशिश कर रहा है, और उसकी वजह से मेरे बच्चे का हाथ मुझे कुछ होता जा रहा है। मुझे डर लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि अगर हमारा जिंदा है तो चुप क्यों बैठा? आज तक हमारे खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं? जरूर किसी खतरनाक प्लानिंग में लगा होगा वो। उसे फौरन कदम करना होगा मुझे, इससे पहले कि बड़े साहब को पता लगे कि वो ये तो फिर मगे। डोंट यू वरी सर, बिल्ला ऑलरेडी निकल चुका है उसे खत्म करने के लिए। क्या? मैंने कहा था ना कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं कोई कुछ नहीं करेगा। सर
आप तो बिल्ला के गुस्से को अच्छी तरह जानते ही हैं। पागल हो रहा था वो, किसी को कुछ बताए भी नहीं चला गया वो यहाँ से। बताए बिना ही चले गए? मतलब वो कहाँ गया है, अमर कहाँ है, कुछ नहीं बताया उसने? सर उसने सिर्फ इतना ही बताया है कि वो अमर, उसकी बीवी, उसकी बच्ची, तीनों की लाशें भेंट करेगा बस। पूजा, क्या हुआ मुस्कान को? पता नहीं, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ, कहीं नहीं मिल रही। अरे यहीं कहीं होगी, इसी कहाँ चली जाएगी? मुस्कान! 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 बेटा, तुम यहाँ क्यों सोए? नींद आ गई। पर तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं यहाँ पर भगवान जी से प्रार्थना करने आई थी कि वो मेरे पापा को ठीक कर दें। पापा को आजकल टेंशन रहने लगी है।